Hi everyone, welcome or welcome back to our channel. Today we'll be discussing types of divorce which is तलाक in Muslim law. तो तलाक के कितने प्रकार के हैं, तलाक, खुला, मुबारत, फ़क्स एंड लैंडमार्क जजमेंट्स, तो सारी ही चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो मुस्लिम लॉ की कंप्लीट सीरीज़ हम कर रहे हैं. प्रीवियस वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. पूरा ही मुस्लिम लॉ कवर कर लेना. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हमने सारी वीडियोस को कवर किया है और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं. तो मेक द बेस्ट ऑफ इट एंड आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो. चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना. सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को. टू इंट्रोड्यूस लेट्स रिवाइज कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके 4 सोर्सेज हैं. तो ये सोर्सेज पे हमने बहुत ही डेप्थ में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में, आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो 4 सोर्सेज हैं: कुरान, इजमा, सुन्ना, कियास. ठीक है, जो कुरान है वो प्राइमरी सोर्स है, बाकी सारे उसके सब्सिक्वेंट सोर्सेज हमारे बीच में आए हैं. ठीक है, जो निकाह है, निकाह को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं. तो मैरिज के टॉपिक भी हमने बहुत डेप्थ में डिस्कस किया है, वो भी आप देख लेना. उसमें हमें 2 रिक्वायरमेंट्स होती है, इजब एंड एक्सेप्टेंस. ठीक है, इजब एंड कबूल बोलते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ठीक है, इसमें अनिस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्ताफ़ा का एक लैंडमार्क केस है हमारे बीच में, जिसने बोल दिया था कि ये जो मुस्लिम्स की मैरिज होती है ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और एक रिलीजियस सेक्रामेंट है. 2 इवेंट्स एंड कर सकते हैं मुस्लिम मैरिज को. तो ये कौन से इवेंट्स हैं? फर्स्ट हो गया डेथ, सेकंड हो गया तलाक, मतलब जो डिवोर्स है. ये ही 2 ऐसे इवेंट्स हैं जिससे जो कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम मैरिज का वो ख़त्म हो सकता है, लीगल डिसोल्यूशन हो सकती है. ठीक है, तो ये डिवोर्स है जो ये गवर्न किया जाता है ट्रेडिशनल पर्सनल लॉज में, वाइल जुडिशियल डिसोल्यूशन इज़ गवर्न बाय डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939. ठीक है, देन हिस्टोरिकली जो राइट्स दिए गए थे डिवोर्स को, वो सिर्फ किसके पास थे? हस्बैंड के पास थे. ही हेल्ड यूनिलेटरल पावर टू प्रोनाउंस एंड रिवोक तलाक. तो सिर्फ उन्हीं के पास पावर थी कि वो प्रोनाउंस कर सकते थे तलाक. ठीक है, वो ही प्रोनाउंस कर सकते थे, वो ही रिवोक कर सकते थे. बट जैसे जैसे सोसाइटी अपग्रो करती रही तो स्टैट्यूट रिफॉर्म्स आते गए, उसमें वाइफ्स को भी राइट्स दे दिए गए हैं जिसमें वो भी डिवोर्स क्लेम कर सकती हैं. तो क्या टाइप्स रहेंगे डिवोर्स के, वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं कि वैलिड तलाक की कंडीशंस क्या होंगी. सो फर्स्ट कंडीशन होगी फ्री कंसेंट चाहिए होगा. हस्बैंड्स कंसेंट मस्ट बी फ्री एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट. तो जो हस्बैंड का कंसेंट होगा वो फ्री होगा. ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, वो है हनफी लॉ अपहोल्ड्स इवन डिवोर्स गिवन अंडर कोजन, फ्रॉड, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन. बट जो हनफीज़ हैं उनके अंदर अगर ऐसे हस्बैंड का कंसेंट जो फ्री नहीं भी है तब भी वो वैलिड माना जाता है. अदरवाइज़ ये रूल है कि जो हस्बैंड कंसेंट देंगे वो फ्री ऑफ कोजन, फ्रॉड, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन या मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक वगैरह के अंडर नहीं होना चाहिए. ठीक है, देन कैपेसिटी, हस्बैंड मस्ट हैव अटेन्ड प्यूबर्टी एंड बी ऑफ साउंड माइंड. अ गार्जियन और अ काजी में प्रोनाउंस तलाक ऑन बिहाफ ऑफ अनसाउंड हस्बैंड ओनली इन हिज इंटरेस्ट. तो हस्बैंड मस्ट बी केपेबल, वो प्यूबर्टी की एज क्रॉस कर गए हों, एंड ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड. ठीक है, अगर वो अनसाउंड माइंड के हैं फिर उनके बिहाफ पे कौन करेगा? काजी करेंगे, अगर उनके इंटरेस्ट में है ये चीज़. ठीक है, देन एक्सप्रेस वर्ड्स होने चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए डिसॉल्व करने की मैरिज की, एंड इट मस्ट बी क्लियरली इंडिकेटेड. अ क्लियर यूज ऑफ वर्ड तलाक कैन नॉट लेटर बी डिनाइड. ओनली एन एम्बिगियस प्रोनाउंसमेंट रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ इंटेंट. ठीक है, तो क्लियर इंटेंशन शो होनी चाहिए, क्लियरली इंडिकेशन करनी चाहिए कि एक्चुअली में वो तलाक दे रहे हैं. देन आगे बढ़ते हैं. 4 मोड्स होंगे फॉर डिज़ोल्विंग अ मुस्लिम मैरिज. सो ये क्या मोड्स हैं? तो फर्स्ट है बाय हस्बैंड. हस्बैंड कौन से तलाक दे सकते हैं? तलाक, इल्ला एंड ज़िहर. वाइफ कौन से दे सकती है? तलाक ए, तवीज़ एंड लियान. अगर म्यूचुअल कंसेंट से देंगे तो खुला एंड मुबारत. अगर जुडिशियल डिक्री से देंगे फिर फ़क्स, जो कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अकॉर्डिंग होता है. राइट, देन डिवोर्स बाय हस्बैंड, तलाक उल सुन्नत. जो हस्बैंड देंगे उसका टाइप्स देख लेते हैं हम. सबसे पहले अहसन एंड हसन. ठीक है, अहसन मोस्ट प्रोनाउंस्ड,
सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक, एक ही बारी देना होता है ये, बस सिंगल प्रोनाउंसमेंट में ही तलाक हो जाता है। तो मस्ट बी मेड ड्यूरिंग और टू हर पीरियड कौन सा होता है? पीरियड ऑफ प्योरिटी, जहाँ मेंस्ट्रुएशन के अंडरगो नहीं कर रही होती लेडी, ठीक है। देन इद्दत होगी ऑफ 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स विच विल फॉलो टिल डिलीवरी इफ़ प्रेग्नेंट। सो इद्दत का हमने देखा था कि 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं इन केस ऑफ डिवोर्स, या फिर अगर इफ़ द वाइफ इज़ प्रेग्नेंट तो फिर टिल डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। देन इंटरकोर्स ड्यूरिंग इद्दत इम्प्लाइडली रिवोक्स द डिवोर्स। अगर इद्दत के ड्यूरिंग इंटरकोर्स हो जाता है कपल के बीच में, देन जो डिवोर्स है वो रिवोक बैक हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट डिवोर्स का टाइप देखते हैं विच इज़ हसन। ये लेस्ट अप्रूव्ड है, जो अहसन है वो मोस्ट अप्रूव्ड है, ठीक है। द वर्ड तलाक प्रोनाउंस 3 टाइम्स अक्रॉस सक्सेसिव तुहर्स। तो 3 तुहर पीरियड लगेंगे। पीरियड कौन सा होता है? तुहर, जो प्योरिटी का पीरियड होता है जिसमें वुमेन इज नॉट अंडरगोइंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। देन ईच प्रोनाउंसमेंट मस्ट बी मेड इन अ स्टेट ऑफ प्योरिटी। तो स्टेट ऑफ प्योरिटी के ड्यूरिंग ही ये प्रोनाउंसमेंट होगा। नो इंटरकोर्स इज परमिटेड बिटवीन प्रोनाउंसमेंट्स, देन देयर शुड बी नो इंटरकोर्स। ऑल्सो इट रिवोक्स द प्रोसेस। अगर होता है देन प्रोसेस रिवोक बैक हो जाएगी। इट बिकम्स इरेवोकेबल ओनली आफ्टर द थर्ड प्रोनाउंसमेंट। और ये इरेवोकेबल कब होगा? अगर तीनों बारी ये प्रोनाउंस हो जाए ड्यूरिंग द 3 तुहर्स, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं डिवोर्स बाय हस्बैंड विच इज़ तलाक उल बिद्दत, ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसको अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2017 बाय वे ऑफ जजमेंट शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दी ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हेल्ड क्या किया कि वॉयलेटिव है आर्टिकल 14 के और 21 के। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया टू लेजिस्लेट एंड ये लेड हो गया 2019 के एक्ट में, ठीक है। तो ये अब एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल टाइप है। तो ये होता क्या है वैसे देख लेते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज तलाक उल बेन। वर्ड तलाक प्रोनाउंस 3 टाइम्स इन 1 सिटिंग। तो तलाक 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 अगर ऐसे प्रोनाउंस करते हैं तो फिर वो तलाक माना जाता था, जिसका इफ़ेक्ट इमीडिएट होता था और इरेवोकेबल होता था। सो ये रिकग्नाइज सुन्नीज़ में ही था, हनफी लॉ में था, जो हनफीज़ ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी पॉपुलेशन उनकी है। ऑल्सो शियाज़ एंड मल्कीज़ ने रिजेक्ट कर दिया था इसको इंटायरली। नो स्कोप फॉर रिकन्सिलिएशन और आर्बिट्रेशन कॉन्ट्ररी टू कुरानिक स्कीम ऑफ तलाक। तो इसमें कोई रिकन्सिलिएशन का स्कोप ही नहीं था। एक बार ट्रिपल तलाक की प्रोनाउंसमेंट हो गई तो फिर वो रिवोक करना पॉसिबल ही नहीं था, तो वो परमानेंट नेचर का हो जाता था। रीयूनियन रिक्वायर्ड निकाह हलाला, री मैरिज आफ्टर मैरिंग एंड बीइंग डिवोर्स्ड बाय अनदर मैन। अगर रीयूनियन करना भी था तो फिर निकाह हलाला की ज़रूरत होती थी। निकाह हलाला क्या होता है? री मैरी करना होता था लेडी को एंड फिर उसको वहाँ से डिवोर्स मिले, उसके बाद वो रीयूनियन कर सकती है अपने प्रीवियस हस्बैंड के साथ। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस था। ऑल्सो इट वाज अगेंस्ट कुरानिक स्कीम। तो ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। प्लस इसके बाद 2019 का एक्ट आ गया जिसमें अगर ऐसा कोई हस्बैंड प्रोनाउंस भी करता है तो फिर ये पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। देन आगे देखते हैं हस्बैंड और कौन से डिवोर्स दे सकता है, वो है इल्ला एंड ज़िहर। इल्ला क्या होता है? इल्ला हस्बैंड वो करता है, हस्बैंड एक प्राण लेता है कि ही विल एब्सटेन फ्रॉम सेक्शुअल रिलेशंस विद हिज वाइफ फॉर 4 मंथ्स। तो 4 महीने तक दे वॉन्ट गेट इन्वॉल्व इन टू एनी काइंड ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटी। तो इद्दत बिगिन करेगा आफ्टर द वाउ। रिज्यूमिंग रिलेशंस ड्यूरिंग दिस पीरियड रिवोक्स इल्ला। जो डिवोर्स है वो इरेवोकेबल हो जाता है ओनली वंस द 4 मंथ पीरियड लैप्सेस। तो 4 महीने का अगर पीरियड लैप्स होता है फिर डिवोर्स जो है वो इरेवोकेबल होगा। इट्स नॉट प्रैक्टिस्ड इन इंडिया टुडे। आजकल ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। ज़िहर, हस्बैंड कंपेयर्स हिज वाइफ टू विमेन विद इन अ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप वाली जो लेडी है उसके साथ अपनी वाइफ को अगर हस्बैंड कंपेयर करता है तो इट अमाउंट टू ज़िहर, ठीक है। तो वाइफ सीख कर सकती है जुडिशियल रेमेडी फॉर रेस्टिट्यूशन बट नॉट अ डायरेक्ट जुडिशियल डिवोर्स। हस्बैंड रिवोक कर सकता है बाय फास्टिंग 2 मंथ्स, फीडिंग 60 पीपल और फ्रीइंग अ स्लेव, ठीक है। तो मसूर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2022 का केस है जिसमें इल्ला एंड ज़िहर आर वर्चुअली एब्सेंट इन इंडिया, लियान इज़ यूज्ड इंस्टेड। तो इनके जगह लियान यूज़ किया जाता है। वो क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास तकलाफ
तलाक ए तफवीज़ एंड लियान। तलाक ए तफवीज़ जो है डेलीगेटेड डिवोर्स, इसमें क्या होता है, हस्बैंड डेलीगेट कर देता है हिज प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक टू वाइफ। तो अपनी जो उसने अपने जो प्रोनाउंस करना है डिवोर्स को, वो अपनी वाइफ को हैंड ओवर कर देता है वो पार, कि आप जब आपको लगे कि आपको डिवोर्स देना है तो वो वाइफ प्रोनाउंस करेगी। ठीक है, तो कंडीशनली और एब्सोल्युटली, टेम्पररी और परमानेंटली, कैन बी अग्रीड बिफोर और आफ्टर मैरिज, रिकग्नाइज्ड बाय बोथ सुन्नी एंड शिया लॉ। तो दोनों में ही सुन्नीज एंड शियाज में ये लॉ रिकग्नाइज है। देन डेलीगेशन डज नॉट टेक अवे हस्बैंड्स ओन राइट टू डिवोर्स। तो हस्बैंड का खुद का राइट ख़त्म नहीं होता इसमें, बट वो वाइफ के पास भी एक सब्सिक्वेंट राइट आ जाता है दैट शी कैन ऑल्सो प्रोनाउंस द तलाक। देन सदिया बेगम वर्सेस अतुल्ला, राइट टू डिवोर्स गिवन टू द वाइफ इफ हस्बैंड रीमैरिड, अपहेल्ड एज वैलिड। तो ये वैलिड बोल दिया गया था किस केस में, सदिया बेगम वर्सेस अतुल्ला में। लियान क्या होता है, लियान फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री। ये अवेलेबल है जब हस्बैंड फॉल्सली एक्यूज़ करता है वाइफ ऑफ एडल्ट्री। ठीक है, तो वाइफ स्यू कर सकती है फॉर डिसोल्यूशन अंडर 2 सब क्लॉज 9 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इसके अंदर वो स्यू कर सकती है हस्बैंड को, और हस्बैंड में अवॉइड द डिक्री बाय विड्रॉइंग द चार्ज बिफोर इट इज़ पास्ड। तो हस्बैंड अवॉइड कर सकता है डिक्री बाय विड्रॉइंग द चार्ज बिफोर इट इज़ पास्ड। ठीक है, डिवोर्स बिकम्स इरेवोकेबल वंस द कोर्ट पासेस द डिक्री। अगर कोर्ट ने डिक्री पास कर दी तो फिर ये इरेवोकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जिसमें 2 टाइप्स होते हैं, खुला एंड मुबारत। तो खुला मीन्स लेइंग डाउन, ये वाइफ इनिशिएट करती है and offers a consideration offer her meher to be released from marriage. It requires husband's acceptance. Mutual consent is essential. ठीक है, wife gives up her right and meher in exchange for freedom from contract. Then इद्दत ऑब्जर्व करना होता है आफ्टर खुला as with other divorces. तो इसमें खुला के बाद इद्दत ऑब्जर्व करना मैंडेटरी है। देन मुबारत में क्या होता है, म्यूचुअल रिलीज होता है। बोथ द स्पाउसेस म्यूचुअली डिजायर सेपरेशन एंड रिलीज ईच अदर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेलिटीज़ मिरर खुला, तो फॉर्मेलिटी सेम ही है। एंड ऑफर फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस बिटवीन द पार्टीज, नीदर साइड इज रिक्वायर्ड टू बी एट फॉल्ट, द अवर्जन इज म्यूचुअल। इद्दत पीरियड इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर मुबारत एज वेल, तो इसके केस में भी इद्दत ऑब्जर्व करना होता है। देन नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अकॉर्डिंग वाइफ के पास ग्राउंड्स होते हैं जिसको बोलते हैं फक्स। तो कौन से ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, ये 8 हैं टोटल। तो फर्स्ट ग्राउंड ये है कि हस्बैंड का वेयर अबाउट ही नहीं पता 4 साल तक, तो शी कैन स्यू हस्बैंड की डिवोर्स उसको मिल जाए। देन सेकंड है फेलियर टू मेंटेन वाइफ फॉर 2 years, वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिल रही 2 सालों से, देन ऑल्सो शी कैन फाइल केस अंडर दिस डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। देन थर्ड जो है हस्बैंड इम्प्रिजन फॉर 7 years एंड मोर। फोर्थ, फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशंस फॉर 3 years विदाउट रीजनेबल कॉज। देन हस्बैंड इम्पोर्टेंट हो गया एट द टाइम ऑफ मैरिज, इम्पोर्टेंट था और कंटिन्यू किया उसने वैसे ही इम्पोर्टेंट होने में। देन हस्बैंड सफर्स वायलेंट वेनरल डिसीज, लेप्रेसी और इंसैनिटी फॉर 2 years। देन क्रुएलिटी, फिजिकल असॉल्ट, डिफ्रेमेटरी कंडक्ट हो सकता है। वाइफ मैरिड अंडर 15 में रेपिडिएट ऑन टर्निंग 18 इफ द मैरिज इज अनकंज्यूमेटेड। तो वाइफ रेपिडिएट करवा सकती है मैरिज अगर वो 15 साल से कम की एज की थी जब उसकी शादी हुई थी, और 18 साल की एज को जब हो जाती है वो, तो उसके बाद वो रेपिडिएट करवा सकती है। उसी केस में करवा सकती है अगर वो जो शादी है वो अनकंज्यूमेटेड है। ठीक है, तो ये 8 ग्राउंड्स हैं जो वाइफ क्लेम कर सकती है डिवोर्स इन केसेस में। अब हमारे पास लैंडमार्क जजमेंट्स हैं तलाक पे। फर्स्ट है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो। इसमें मेंटेनेंस अंडर 125 अपहेल्ड डिस्पाइट ट्रिपल तलाक, हस्बैंड्स पर्सनल लॉ डिफेंस रिजेक्टेड। तो चाहे ट्रिपल तलाक का केस है या कोई भी केस है, अगर तलाक हो रहा है तो मेंटेनेंस मिलेगी वाइफ को अंडर 125 CRPC। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बोल दिया गया कि जो ट्रिपल तलाक है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया अंडर 14 एंड 21। शामी नीरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें हेल्ड कर दिया गया कि तलाक मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द वाइफ एंड अनकम्युनिकेटेड और अनप्रूवन प्रोनाउंसमेंट इज़ इनवैलिड। तो कम्युनिकेशन होना चाहिए तलाक का वाइफ को, अगर अनकम्युनिकेटेड है या अनप्रूवन है तो फिर वो इनवैलिड रहेगा।
देन डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बोला गया था कि हस्बैंड मस्ट मेक अ फेयर एंड रीजनेबल प्रोविजन फॉर वाइफ एक्सटेंडिंग बियॉन्ड इद्दत पीरियड, राइट। देन नेक्स्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट 2019, तो इसमें सेक्शन 3 में ये बोला गया एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ ट्रिपल तलाक अनस्पोकन, रिटन और इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या होगा, वॉइड और इलीगल। तो ये शायरा बानो वाले केस के बाद 2019 की जो इनैक्टमेंट आई थी उसका सेक्शन 3 ये बोल रहा है कि ये वॉइड होगा एंड इलीगल होगा, किसी भी फॉर्म में हो, स्पोकन, रिटन और इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। सेक्शन 4 से प्रोनाउंसिंग ट्रिपल तलाक इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस अप टू 3 years एंड इम्प्रिजनमेंट विद फाइन, तो इसकी 3 साल की सज़ा होगी और फाइन भी साथ में होगा। देन सेक्शन 5 सेज वाइफ इज़ एंटाइटल्ड टू सब्सिस्टेंस अलाउंस फॉर हरसेल्फ एंड डिपेंडेंट चाइल्ड, तो वाइफ को सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा खुद के लिए और बच्चों के लिए भी। देन सेक्शन 6 सेज वाइफ इज़ एंटाइटल्ड टू कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन अप टू प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक, तो वाइफ एंटाइटल होगी कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन कब तक, प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक तक, ठीक है। देन आगे लेट्स हैव की टेकअवेज फॉर द एग्ज़ाम, कि मुस्लिम मैरिज जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, डिवोर्स एंड करता है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्रामेंट नहीं है। हस्बैंड इनिशिएट करता है तलाक, हसन बिद्दत इला ज़िहर, और वाइफ इनिशिएटेड तलाक कौन से हैं, तलाक तफवीज़ एंड लियान। म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्सेस होते हैं वो है खुला एंड मुबारक। जुडिशरी के थ्रू जो होते हैं वो होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंडर 1939 के अंदर, उसको बोलते हैं फक्स। ट्रिपल तलाक ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड अ क्रिमिनल ऑफेंस है एज़ पर 2019 एक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक टुडेज़ वीडियो गिव अ थम्स अप एंड आप सिमिलर वे में पूरा ही मुस्लिम लॉ रिवाइज कर सकते हो और बेसिक्स अपने क्लियर कर सकते हो। पूरे मुस्लिम लॉ को देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा कोर्स अवेलेबल है, आप चेकआउट कर लें। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू सो मच।